गागरोन दुर्ग झालावाड़। इस किले का निर्माण काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर मालवा व राजपूताने की सीमा पर बीजलदेव ने करवाया। काली सिंध व आहू नदियों का संगम सामेल कहलाता है। यह एक ऐसा दुर्ग है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है और तीनों ओर से पानी से घिरा होने के कारण ही इसे जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। यह एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसकी नींव सीधी पत्थर की चट्टान पर बनी हुई है। यह किला भी चित्तौड़गढ़ व कुंभलगढ़ की तरह अपने आप में काफ़ी सुदृढ़ किला था। इस किले की सुरक्षा दृष्टि काफ़ी मजबूत थी, जिससे कि इस किले पर दुश्मन आसानी से अधिकार नहीं कर सकता था। खींची राजवंश के देवन सिंह धारू ने इसका नाम गागरोन रखा। शाह आलम के समय यहाँ मौजूद टकसाल में सालिम शाही रुपया बनाया जाता था। इसके चारों ओर का परकोटा झालिम कोट कहलाता है। इस दुर्ग में 100 वर्षीय पंचांग मौजूद है जो देश भर में प्रसिद्ध है। उस जमाने में इस दुर्ग में लकड़ी का उठाव पुल भी मौजूद था। इस दुर्ग के आसपास ही हीरामन तोता पाया जाता है। यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के काफ़ी मंदिर है और संत पीपा की छतरी भी है, जहाँ पर रमजान के महीने में काफ़ी बड़ा मेला लगता है। इस किले को भी विश्व धरोहर की सूची में 5 अन्य किलों के साथ जोड़ा गया है। यह दुर्ग घने और दुर्गम जंगलों से घिरा होने के कारण यह चारों ओर से खाई से घिरा हुआ है। इस किले में 3 परकोटे मौजूद हैं, जबकि राजस्थान के अन्य किलों में 2 ही परकोटे देखने को मिलते हैं। इस किले में 2 प्रवेश द्वार हैं, एक पहाड़ी की तरफ खुलता है तो दूसरा नदी की तरफ। इस किले के सामने बनी गिद्ध खाई से किले पर सुरक्षा हेतु नजर रखी जाती थी। इस किले का निर्माण 12वीं सदी में करवाया गया था और 300 सालों तक खींची राजाओं ने इस पर शासन किया। इस किले पर 14 युद्ध और 2 जौहर हुए। राजा अचलदास खींची मालवा के प्रसिद्ध गागरोन गढ़ के अंतिम प्रतापी राजा माने जाते थे। मध्यकाल में गागरोन का विकास एवं समृद्धि पर मालवा में बढ़ती मुस्लिम शक्ति की गिद्ध जैसी नज़र सदैव लगी रहती थी। 1423 ईस्वी में मांडू के सुल्तान होसन शाह ने 30,000 घुड़सवार और 84 हाथी व अनगिनत पैदल सेना अनेक अमीर राव व राजाओं के साथ इस गढ़ को घेर लिया। अचलदास खींची की सेना से कई गुना ज़्यादा सेना तथा अस्त्र शस्त्रों का सामना जब अचलदास को अपनी पराजय निश्चित रूप से जान पड़ी, तब उन्होंने निडरता आत्मसमर्पण की जगह पर राजपूती परंपरा से वीरतापूर्वक से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। 1444 में मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम व अचलदास खींची के पुत्र पालहणी सिंह के मध्य युद्ध हुआ। इसमें भी कई वीरों ने केसरिया बाना पहनकर अपने प्राणों का बलिदान दिया। दुर्ग की वीरांगनाओं ने जौहर के अनुष्ठान कर अपने सतीत्व की रक्षा की। गागरोन किले में हर शाम पलंग पर लगे बिस्तर को साफ किया जाता है। उस पलंग को व्यवस्थित करने का काम राज्य सरकार ने एक नाई को सौंप रखा है। रोज सुबह पलंग के बिस्तर पर 5 रुपये रोज मिलते थे। कहा जाता है कि एक दिन यह रुपये मिलने की बात नाई ने किसी और से कह दी और रुपये मिलना बंद हो गए। लेकिन बिस्तरों की व्यवस्था जब तक कोटा रियासत में रहा ये किला तब तक चलती रही। कोटा रियासतों के राजस्थान में विलय होने के बाद यह परंपरा धीरे धीरे समाप्त होने लगी। इस किले में बने स्मारक गणेश पोल, नक्कार खाना, जनाना महल, दीवाने आम, दीवाने ए खास, बेबी पोल, किशन पोल, रंग महल आदि।
ये किला यात्रियों के घूमने के लिए हर दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है और गागरोन किले की पूर्ण और विस्तृत यात्रा घूमने के लिए 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। यह किला झालावाड़ जंक्शन से करीब 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी दुर्ग में बुलंद दरवाजा है जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया और मीठे शाह की दरगाह का निर्माण भी औरंगजेब ने ही करवाया था। देवन सिंह ने काल में मीठे शाह खुरासान से आए थे। इस किले के आसपास ही गिद्धराई की पहाड़ियां हैं जिससे गिराकर राजनीतिक कैदियों को मृत्युदंड दिया जाता था। इसी दुर्ग में बैठकर पृथ्वीराज राठौड़ ने बेली किशन रुक्मणी ख्यात नामक ग्रंथ की रचना की। हाँ तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।